वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद अभी आपके किचन में या बगीचे में हो, पुदीना। लेकिन क्या ये सिर्फ ताजगी देने वाली एक पत्ती है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा कॉस्मिक सीक्रेट भी छिपा है? चलिए आज इसी आम सी दिखने वाली जड़ी बूटी के असाधारण ज्योतिषीय रहस्यों को जानते हैं। हम सब पुदीने को जानते हैं, है ना? कभी चाय में, कभी चटनी में, या बस यूं ही उसकी वो ठंडी ठंडी महक के लिए। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज जो ताजगी देती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सिंपल से दिखने वाले पौधे में ग्रहों को बैलेंस करने की ताकत है? जी हाँ, वैदिक ज्योतिष की माने तो पुदीना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल टूल है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले इसके रहस्य को समझते हैं कि पुदीना ज्योतिष और स्वास्थ्य को कैसे जोड़ता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में पुदीने को सिर्फ किचन की एक चीज से कहीं ज्यादा माना जाता है। इसे एक ऐसा जरिया, एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम समझा जाता है जो हमारी एनर्जी को ग्रहों की चाल से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। पुदीना ना एक तरह से ड्यूल रोल निभाता है। एक तरफ तो आयुर्वेद है जो इसे फिजिकल हेल्थ, खासकर डाइजेशन और मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी मानता है, और वहीं दूसरी तरफ है वैदिक ज्योतिष जो इसे प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाला एक शील्ड, एक कवच मानता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ग्रह हैं जो पुदीने की एनर्जी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? मुख्य रूप से दो ग्रह हैं। एक तो चंद्रमा जो हमारे मन और इमोशंस को कंट्रोल करता है, और दूसरा बुध जो हमारी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का कारक है। और देखिए, जब ये ग्रह कमजोर होते हैं ना, तो हमारी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चिंता और इमोशंस का एक तूफान सा आ जाता है। और अगर बुध कमजोर पड़ जाए तो विचारों में कन्फ्यूजन और बातचीत में दिक्कतें आने लगती हैं। बस यहीं पर पुदीना अपना काम करता है, इन सारे इफेक्ट्स को शांत और बैलेंस करने में। और इसका असर सिर्फ चंद्र और बुध तक ही नहीं है। पुदीने को बुरी नज़र यानी नज़र दोष से बचाने वाला भी माना जाता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र में ये रोमांस और पॉजिटिविटी को बढ़ाकर शुक्र ग्रह को भी सपोर्ट करता है। ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी की बात, पर अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो सिंपल से उपाय जिनका इस्तेमाल हम अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही सीधे और पावरफुल हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कमजोर चंद्रमा को शांत करना। इसका मकसद है इमोशनल स्टेबिलिटी, गुड लक और प्रॉस्पेरिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो इसके लिए ना दो बहुत ही सिंपल रास्ते हैं। पहला तो ये कि रोज अपनी डाइट में ताज़ा पुदीना शामिल करें, और साथ में चंद्र बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। ये मंत्र एक तरह का पावरफुल साउंड वाइब्रेशन है जो चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट करता है। और दूसरा तरीका, सोमवार के दिन घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में एक पुदीने का पौधा लगा दें। अच्छा, अब आते हैं बुध ग्रह पर। यहाँ हमारा मकसद है मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाना, अपनी स्पीच को इम्प्रूव करना और उन नेगेटिव एनर्जीज से बचना जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डिस्टर्ब करती हैं। इसके उपाय भी बहुत आसान हैं। पहला, बुधवार के दिन पानी में पुदीने की पत्तियां उबालकर उस पानी से नहाएं, और साथ ही बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौंग सह बुधाय नमः का जाप करें। ये आपकी बुद्धि और वाणी की शक्ति को जगाता है। दूसरा उपाय है बुरी नज़र से बचने का। पुदीने की पत्तियों और सेंधा नमक को मिलाकर अपने आसपास छिड़क दें। तो ये जो टेबल है, ये इन सभी उपायों का एक क्विक रिकैप है। चंद्रमा के लिए सोमवार को 7, बुध के लिए बुधवार को स्नान, और जनरल प्रोटेक्शन के लिए पौधा लगाना और नमक का मिश्रण। कितना सिंपल और याद रखने में आसान है ना? चलिए अब इन उपायों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पुदीने के गहरे आध्यात्मिक और सिंबॉलिक मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिंबल भी है। पुदीने का जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो है प्यूरिफिकेशन, यानी शुद्धिकरण में मन की शुद्धि जो चंद्रमा से जुड़ी है, और विचारों की शुद्धि जो बुध से जुड़ी है। इसकी फ्रेश महक ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद का प्रतीक है, और ये हमारे हार्ट और थ्रोट चक्र को बैलेंस करने में भी मदद करता है।
ये जो लाइन है ये पुदीने के ज्योतिषीय मकसद को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। इसका काम ही है जीवन की भागदौड़ और मानसिक उथल-पुथल को अपनी ठंडक और कॉस्मिक एनर्जी से शांत करना। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पौधा अपने अंदर कितनी गहरी ज्योतिषीय शक्ति रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाने वाले टूल्स हमारे चारों तरफ ही मौजूद हैं। असल में यही पुदीने की पूरी यात्रा है, एक मामूली सी पत्ती से एक शक्तिशाली ज्योतिषीय दोस्त बनने तक की, जो हमें क्लैरिटी, शांति और गुड लक दे सकता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर पुदीने जैसी इतनी आम चीज में इतनी कॉस्मिक पावर हो सकती है, तो हमारे आसपास न जाने और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये ख्याल सच में नेचर को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर कर देता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।